हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन की भांति आज भी हम श्रीमद् भगवद गीता पर थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रतिदिन संध्या काल के समय भगवद गीता पे चर्चा होती है। आज का विषय है अध्याय 12 भक्ति योग, और इस अध्याय का सबसे आखिरी सबसे अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 20। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद के ये जो तू लेकिन धर्म धर्म रूपी अमृतम अमृत को इदम इस जिस तरह से इस यथा जिस तरह से जैसा उक्तम कहा गया पर्युपासते पूर्णतया तत्पर रहते हैं श्रद्धाना श्रद्धा के साथ मत परमा मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए भक्ताः भक्तजन ते वे अतीव अत्यधिक में मेरे प्रियाः प्रिया, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तात्पर्य: इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मई आवेश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके, से लेकर ये तू धर्ममृतम इदम नित्य सेवा इस धर्म की को तक भगवान ने अपने पास तक पहुँचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियाँ उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है, या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से
मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है, और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु तेन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये आखिरी श्लोक था, अंतिम श्लोक भगवद गीता का। और ये जो अध्याय है, ये अध्याय के सारे श्लोक बड़े जो हैं भगवद गीता के बाकी सभी श्लोकों के, बाकी अध्यायों के श्लोक को देखोगे और इस अध्याय के श्लोक को देखोगे तो थोड़ा अंतर है। बाकी अध्याय में भगवान बताते हैं ऐसा करो, मन को काबू करना है, ये करो, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, बहुत सारे सिद्धांत देते हैं। लेकिन ये केवल एक ऐसा अध्याय है
जिसमें लगभग सारे श्लोक में भगवान अंत में कहते हैं ऐसा करोगे तो तुम मेरे प्रिय बनोगे, अगर आप ऐसा काम करोगे तो तुम मेरे प्रिय बन जाओगे, अगर आप ऐसा काम करोगे तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, है ना। हम अक्सर प्रयास करते हैं कि दुनिया में हर आदमी हमको पसंद करे, इसीलिए इतने सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं और हम देखते हैं कि अक्सर हर व्यक्ति का हर सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है और हर व्यक्ति चाहता है मेरे फॉलोअर बढ़े, हर व्यक्ति चाहता है ना। हर व्यक्ति चाहता है कितने बढ़े, अब बढ़े अच्छे से, मिलियंस में हो, ट्रिलियंस में हो, बिलियंस में हो, है ना, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, बहुत हो, है ना। कुछ लोग जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं उनको फॉलोवर के साथ साथ ब्लू टिक का जरूरत भी रहता है। ट्विटर पे एक सिस्टम है जिसमें ब्लू टिक होता है सेलिब्रिटी बनने के लिए। जब कोई व्यक्ति सेलिब्रिटी बनता है तो उसको ब्लू टिक देते हैं, कुछ तो भी टिक रहता है, मैं तो कभी देखा नहीं, मैं सेलिब्रिटी बना ही नहीं, हम तो एक ही हैं, भगवान के सेवक। भगवान के भक्तों के लिए सेलिब्रिटी बनने का मतलब है भगवान का सेवक बनना, उससे बड़ा सेलिब्रिटी बनने की जरूरत नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा कि संसार में सबसे उत्तम जो नाम है, संसार में जो जैसे नाम होता है सेलिब्रिटी लोग बनते हैं, तो सबसे उत्तम नाम किसका है। तो राय रामानंद जी कहा कि भगवान, संसार में सबसे उत्तम नाम भगवान कृष्ण के भक्तों का है और किसी का नहीं है। बाकी सेलिब्रिटी कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 500 साल, कोई 1000 साल, है कोई प्रहलाद महाराज जैसा 40-40 लाख साल से लोग जिनको जानते हो। ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु के जनरेशन में आए हैं, ध्रुव महाराज, उनका तो करोड़ों साल की गिनती हो जाएगी। है कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिनको लोग करोड़ों वर्ष से न केवल उनको जानते हैं बल्कि उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं और उनके जीवन चरित्र को पढ़कर अपने जीवन में भी उन गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। ऐसा सेलिब्रिटी कोई है? राजाओं में भी देखो, महाराज युधिष्ठिर हैं, भगवान राम हैं, महाराज परीक्षित हैं। भगवान के भक्तों में अगर आप आजकल के राजाओं में देखोगे तो भगवान के भक्तों में जो राजा हैं वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। है कोई ऐसा सेलिब्रिटी? क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्तों से बढ़कर कोई सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया को, दुनिया के लोग, किसी व्यक्ति को दुनिया के लोग पसंद कर सकते हैं, दुनिया के लोग उसको अपना अच्छा बुरा मान सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान ने अपना चुन लिया है उस व्यक्ति से बढ़कर कौन होगा? और ये होते हैं भगवान कृष्ण के भक्त, जिसको भगवान चुनते हैं। तो भगवान किसको चुनेंगे? तो आप ये 12 नंबर का अध्याय पढ़िए। इस 12 नंबर के अध्याय में भगवान लगभग हर श्लोक में गुण बता रहे हैं कि आपके अंदर अगर ये गुण होंगे ना तो आपको मैं प्रेम करूंगा, आप मेरे प्रिय बनोगे। अभी इस श्लोक में भी भगवान कहते हैं, हाँ, इस श्लोक में भगवान शब्दों का उपयोग करते हैं और बहुत गंभीर शब्द उपयोग करें। अतीव में प्रिय, अतीव, बहुत ज्यादा मेरे प्रिय बन जाओगे, हाँ? बहुत ज्यादा। भगवान मतलब बहुत सारे लोगों को, लोग भगवान को प्रिय हैं, उनमें आप भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय बन जाओगे। तो क्या गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले भगवान कहते हैं ये तू धर्म अमृतम इदम, ये जो धर्म है भागवत धर्म, भक्ति का जो धर्म है ना। ऐसे संसार में बहुत धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, और धर्म को ड्यूटी के रूप में देखेंगे
तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, पति है, पत्नी है, डॉक्टर है, लॉयर है, ये भी ड्यूटी के लेवल पे धर्म है। तो इतने सारे धर्म हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भागवत धर्म को क्या कहते हैं, ये तू धर्म अमृतम इदम। ये कैसा धर्म है, अमृतमय है, ये अमृतमय धर्म है। अमृतमय मतलब जिसका कभी नाश नहीं होगा। भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसी है, आपने जितना किया वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। जितना आपने किया, आपने 1% भक्ति किया, परमानेंट 1% हो जाएगा। चाहे जितना जन्म ले लो वो 1% रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। आपने 2% किया, 2% परमानेंट हो गया। अगले जन्म में फिर से भक्ति शुरू करोगे तो आपको फिर से 0 से नहीं शुरू करना है, अब 1 से शुरू करना है या 2 से शुरू करना है। तो ये अमृतम है, कभी समाप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण का भक्ति कभी समाप्त नहीं होने वाला है, अमृतम है। ऐसे तो अमृत के बारे में कई लोगों की बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को पता है कि अमृत स्वर्ग में मिलता है ना। अमृत लोगों को स्वर्ग में, ऐसी धारणा है, लोग जानते हैं स्वर्ग में जाते हैं तो देवता लोग अमृत पीते हैं। लेकिन उस अमृत से भी ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि वो अमृत पीने के बाद भी अगर एक असुर, एक राक्षस आक्रमण कर देता है देवताओं के ऊपर, तो देवता लोग तुरंत बोलते भागो। क्यों? रेड बढ़ी है ना। कोई ना कोई असुर आक्रमण कर ही देता है, कभी हिरण्याक्ष, कभी हिरण्यकशिपु, कभी रावण, कभी बलि महाराज, कोई ना कोई असुर आक्रमण कर देता है। अरे आप तो अमृत पियो, फिर भी डर के भागते हैं। अमृत पिया हुआ देवी देवता जो है, स्वर्ग में आक्रमण होने के बाद असुरों द्वारा वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए, अमृत पीने के बाद। लेकिन ये जो भागवत धर्म का अमृत है, इसको पीने के बाद, इसको प्राप्त करने के बाद भक्त भयभीत नहीं होता, कुछ हो जाए। उदाहरण प्रहलाद महाराज, कितना कष्ट दिया गया उनको। उदाहरण पांडव, कितना कष्ट दिया गया उनको। कई जानलेवा आक्रमण हुए उनके ऊपर, लेकिन क्या वो डरकर भागे? कभी नहीं भागे। उल्टे प्रभुपाद जी बताते हैं एक छोटा सा स्टोरी कि भगवान और नारद मुनि के बीच में थोड़ा हास परिहास का भी संबंध है ना। एक दूसरे से थोड़ा हास परिहास करते हैं, मजाक करते हैं। तो एक बार नारद मुनि गए भगवान कृष्ण के पास और भगवान को बोले कि भगवान, ये जो पांडव है ना, पांडव ये जो आपकी भक्ति करते हैं, तो मैं देखता हूं कि आपकी भक्ति करने के कारण इनको बहुत कुछ कृपा मिला है। क्या कृपा मिला है? इनका धन लूट गया है, इनको घर से निकाल दिया गया है, जंगल में भेज दिया गया है, इनकी पत्नी का अपमान हो रहा है। कितनी कृपा है आपकी। लेकिन भगवान, मैं ये देखता हूं कि इतना सब होने के बावजूद पांडवों की आपके चरणों में जो भक्ति है वो बढ़ते ही जा रही है, वो कमी नहीं होती। कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है, उसका घर उजड़ जाए, उसको घर से निकाल दिया जाए, उसके घर के लोगों को अपमानित कर दिया जाए, तो बेचारा वो अपना हृदय एकदम खो देगा, दुखी हो जाएगा, वो भक्ति छोड़ देगा, बोलेगा क्या भक्ति कर रहा हूं, ये क्या भक्ति कर रहा हूं, है ना। लेकिन पांडवों का तो उल्टा हो रहा है कि पांडवों को क्या हो रहा है, भगवान के चरणों में उनकी भक्ति और बढ़ रही है, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान की भक्ति है इतनी अमृतम कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों से हमारा जो आसक्ति है, उन चीजों से हमारा जो आशा है, वो हमारा खत्म हो जाता है और भगवान में दृढ़ श्रद्धा लग जाती है। भगवान ने कहा हाँ, क्योंकि ये पांडव इतना अच्छा भक्ति करते हैं। तो जो अमृत की बात होती है, ये अमृत ऐसा है
कि भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसी है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे सुख आए, दुख आए, लाभ आए, हानि आए, जय हो, पराजय हो, कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, हमारा जो मन है, हमारी जो परिस्थिति है, वो दुखमय नहीं होगी और भक्त कभी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होगा। तो हम देखते हैं इतिहास में भी, हम इंद्र के ही चर्चा थोड़ी कर लेते हैं कि इतिहास में इंद्र को अमृत मिला या इंद्र को स्वर्ग का राज मिला और बाकी भगवान के दूसरे भक्तों को भी कुछ मिला, तो उसमें असली अमृत किसको मिला? तो अभी कुछ दिनों बाद मंगलवार के दिन 26 तारीख को शायद एकादशी है और 27 तारीख को द्वादशी है। तो द्वादशी के दिन, ये जो द्वादशी है ये है वामन द्वादशी। मतलब भगवान ने एक बटुक ब्राह्मण का रूप लिया था, एक छोटे ब्राह्मण का रूप लिया था और बलि महाराज के पास गए थे, बलि महाराज का सब कुछ लूटने के लिए। लूटना क्या, मांगने गए थे, प्रेम से मांगने गए थे, दान में मांगने गए थे। क्या मांगने गए थे? 3 पग भूमि। बलि महाराज को बोले आप 3 पग भूमि दे दो। बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य देखे कि ये छोटा सा बटुक ब्राह्मण इतना सुंदर तेज, ये 3 पग भूमि मांग रहा है और बलि महाराज उसको कह भी रहे हैं उस बटुक ब्राह्मण को कि आप ये 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हो? अरे मैं तो पूरे ब्रह्मांड का राजा हूं, स्वर्ग भी मेरे अधीन है। अरे तुमको चाहिए तो एक आध ग्रह मांग लो, पूरा एक प्लेनेट मांग लो, पूरे एक प्लेनेट को ही अपना आश्रम बना लो, है ना। फिर भारत से लोग अलग अलग यान भेजेंगे, चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान भेजेंगे आपके आश्रम में आने के लिए। तो उनको कहा आप एक ग्रह मांग लो। तो भगवान ने कहा नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, वो भी मेरे पैर से नाप के। शुक्राचार्य जी बोले ये आदमी गड़बड़ लगता है, ये ब्राह्मण मुझे गड़बड़ लगता है। तो शुक्राचार्य जी अपने शिष्य को समझाए, बलि महाराज को, ऐसा मत करो, ये जो ब्राह्मण है ना ये कोई और नहीं है, विष्णु है, और इसको दिया ना तो ये देवताओं का फेवर करने आया है। इंद्रारी व्याकुलम लोगे, जो इंद्र के दुश्मन हैं उनको सपोर्ट करने के, उनको जो विनाश करने के लिए, उनको दंड देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोके। तो ये ब्राह्मण जो है ये तुमसे सारा संपत्ति छीन लेगा और किसको दे देगा? इंद्र को दे देगा। लेकिन बलि महाराज भगवान के महान भक्त हैं, प्रहलाद महाराज के पोते हैं, प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र महाराज बलि। तो बलि महाराज ने कहा कि अगर स्वयं भगवान मुझसे मांगने आए हैं तो इससे बढ़कर क्या सौभाग्य होगा कि मैं भगवान को कुछ दे रहा हूं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मान लो मैंने नहीं देने का प्रण लिया और अगर ये सच में विष्णु है और ये लेने का प्रयास करेगा तो क्या मैं बचा लूंगा? नहीं बचा पाएंगे। स्वयं भगवान है और वो लेना चाहेंगे, अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो बलि का कितना रोक पाएगा? तो बलि बोला समझदारी इसी में है, मांग रहे हैं देकर अपना नाम बढ़ा लेता हूं, है ना, देकर दान का कर्तव्य पूरा हो जाएगा। बलि महाराज ने दान कर दिया। जैसे ही बलि महाराज ने संकल्प किया मैं आपको 3 पग भूमि दान करता हूं, ऐसे ही भगवान ने विस्तार करना शुरू कर दिया। बोले थे मेरे पैर से गिनूंगा तो पैर बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि पूरा त्रिभुवन लेना है भगवान को। तो भगवान ने 2 पग में पूरे त्रिभुवन नाप लिए और बलि महाराज को बंदी बना दिया, झूठा कहीं का। 3 पग की बात किया था, 2 पग में तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया मैंने, अब तीसरा पैर किधर रखूं? तो बलि महाराज ने वहां पे शरणागति दिखाई। बलि महाराज ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि जो दान होता है ना, जो भूमि होती है
उससे बड़ा दानी होता है जिसके पास वो भूमि होती है। तो मैं दान करने वाला व्यक्ति हूं। अभी तो आपने मेरी केवल भूमि ली है, लेकिन दान करने वाले व्यक्ति को नहीं लिया है अभी तक। तो आप तीसरा पैर जो है मेरे सर पे रखिए। तो बलि महाराज ने सरेंडर कर दिया। बलि महाराज ने सरेंडर किया तो बलि महाराज को क्या मिला और इंद्र को क्या मिला? इंद्र को मिल गया उसका सिंहासन। इंद्र अपने सिंहासन पे गए, उनको वहां पे अमृत मिलेगा। फिर कुछ समय बाद आप पढ़ेंगे भागवतम में, फिर कोई असुर आक्रमण करेगा, फिर इंद्र भागेंगे वहां से अमृत पीने के बाद। लेकिन बलि महाराज को क्या अमृत मिला? बलि महाराज को सबसे पहला अमृत भगवान का जो चरण का धोया हुआ भगवान का चरणामृत है पहला, वो मिला। दूसरा, भगवान के साक्षात चरण, जिन चरणों की उपासना ब्रह्मा, शिव और सृष्टि के सारे बड़े बड़े देवता करते हैं, वो चरण बलि महाराज के सिर पे मिले। तीसरा, भगवान ने बलि को कहा कि तुमने इतना जो बलि का त्याग था, जो बलि का दान था, भगवान उससे प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा तुमने ये जो दान किया है, तो इस जन्म में तो तुमको इंद्र नहीं बनेंगे, तुम अगले मनवंतर में इंद्र बन जाओगे। तो जो बलि को इंद्र बनना था, वो उसका जो इच्छा था वो भी पूरा हो गया। उसके बाद अब बलि क्या करे? तो बलि को भगवान बोले तुम बोले चले जाओ सूतल लोक में, और सूतल लोक को भगवान ने वैकुंठ जितना वैभवशाली बना दिया। और बलि महाराज को बोले मैं तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े रहूंगा। आप बताओ अमृत किसको मिला? इंद्र को मिला या बलि महाराज को मिला? वो कई बार लगता है कि भक्ति जो हम करते हैं भगवान की, वो भक्ति करने में कई बार लगता है कि थोड़ा नुकसान है, थोड़ा घाटा है, ऐसा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको पता चलता है असली में अमृत यही है, दूसरा कहीं जगह नहीं है। उसको रिजल्ट से पता चलता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक हुए महाराज चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु जो हैं वो, उनको संतान नहीं हो रही थी। कई वाइफ थी उनकी, कई पत्नियां थी, लेकिन संतान नहीं हो रही थी। एक बार उन्होंने उनके घर पे एक बार नारद मुनि आए। तो नारद मुनि को उन्होंने, नारद मुनि ना, अंगिरा मुनि आए। तो एक बार अंगिरा मुनि उनके पास आए और अंगिरा मुनि उनके पास जाके उनको पूछे क्या तकलीफ है? तो बोला धन है, वैभव है, संपत्ति है, घर बार है, सब कुछ है, बेटा नहीं है। अरे यही तकलीफ है? हाँ यही तकलीफ है। बेटा दे दिए, लेकिन वो बेटा कैसा दिए? वो बेटा आपको दोनों देगा। क्या देगा? खुशी भी देगा, गम भी देगा। कभी खुशी कभी गम, दोनों देगा। तो जब हमको खुशी मिलती है तो हम पहला खुशी देखते हैं, गम का बाद में देखा जाएगा। बाद में पता चलता है वो गम ने हमको कितना चिपकाया है, लेकिन पहले खुशी देख लेते हैं, है ना? तो बोला गम का टेंशन नहीं है, गम देख लेंगे, कितना गम है, कितना चिपके हैं संसार में। तो संतान हो गई। संतान का नाम भी उन्होंने रखा हर्ष शोक, मतलब कभी खुशी कभी गम। बेटे का नाम भी वही रख दिया, क्योंकि बोल के गए थे अंगिरा मुनि वही मिलेगा, तो नाम भी वही रख देता हूँ, याद रहेगा, घंटी बजते रहेगी। 1 साल के बाद संतान का देहांत हो गया, क्योंकि एक पत्नी को बच्चा हुआ था, बाकी को हुआ नहीं था, और संसार में ईर्ष्या बहुत है। तो जिस पत्नी से बच्चा हुआ था राजा उसी के साथ ज्यादा रहता था, तो बाकी पत्नी को ईर्ष्या हो गई, ये इसके साथ ज्यादा रहता है, क्यों? कारण क्या है? बच्चा। बोले बच्चे को ही मार दो। तो उन्होंने, बाकी पत्नी ने बच्चों को जहर दिया, बच्चे का हरिबोल हो गया। अब राजा फिर दुखी हो गया, फिर रोने लगा। तो फिर अंगिरा मुनि आए नारद मुनि के साथ। फिर नारद मुनि को ने पूछा कि क्या हुआ? तो पता है ऐसा बच्चा हुआ था, 1 साल हुआ, अभी मर गया। हैप्पी बर्थडे के दिन ही उसका
मृत्यु हो गया, क्या करा है? तो नारद मुनि बोले क्या चाहिए? बोले बच्चा दे दो। तो ठीक है, तो बच्चे को जीवित कर दिए। बच्चा जीवित हुआ। बच्चे को बोले, नारद मुनि बोले अरे क्यों अपने पापा को छोड़ के जाते हो, तुम्हारे पापा कितने दुखी हैं। तो बच्चा उठते ही बोलने लगा, कौन से पापा की बात कर रहे हो, मैं तो कई जन्म ले चुका हूं, कितने सारे पापा हो चुके हैं मेरे, आप कौन से वाले पापा हो। तो चित्रकेतु महाराज को बुद्धि आया कि जन्म जन्मांतर के चक्र में हम फंसे हुए हैं, हमको भक्ति करके आगे जाना चाहिए। हम पुत्र संपत्ति इन सब चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो हमको आगे जाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो चित्रकेतु महाराज भक्ति करने लगे, लेकिन उनका गाड़ी थोड़ा स्लो चल रहा था। विद्याधर लोक के राजा बन गए थे, तो उनको एक श्राप प्राप्त हुआ। उन्होंने शिव जी के प्रति अपराध किया, वो श्राप प्राप्त हुआ और वो बन गए असुर, वृत्रासुर। अब ये यहाँ पे वित्रासुर बने हैं और इंद्र के ऊपर, इंद्र से जो है इनका लड़ाई शुरू हुआ। मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ, कहानी बड़ी लंबी है। तो वृत्रासुर के साथ लड़ाई शुरू हुई इंद्र की। यहाँ पे वृत्रासुर जो पहले चित्रकेतु महाराज थे, पहले ही भजन किए थे, तो उनको भगवान की भक्ति का आकर्षण था और इंद्र से लड़ाई हो रही थी। इंद्र ने दधीची से वज्र बना के ले गए थे वृत्रासुर को मारने के लिए। तो वृत्रासुर इंद्र को कहते हैं, तुम मुझे मारो, तुम मुझे मारो, मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा, लेकिन मालूम है हम दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा। तुम मुझे मारोगे तो तुमको इस संसार में एक छोटा सा इंद्र का पद प्राप्त होगा, और मैं मरूंगा ना, मैं सीधा भगवान के धाम जाऊंगा, जन्म मृत्यु का चक्र कट जाएगा मेरा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो आनंद में रहते हैं, क्योंकि उनको अमृत प्राप्त होता है। कौन सा अमृत? जो भगवान चर्चा कर रहे हैं। और ये अमृत कैसे है? तो भगवान बोलते हैं, यथा उक्तम पर्युपासते। ये जो धर्म है भगवान की भक्ति का, इसको कैसे पालन करना है? यथा उक्तम पर्युपासते। ये जो अमृत है, या ये जो भगवान का अमृतमय धर्म है, इसको अगर प्राप्त करना है तो जैसा भगवान ने बताया है वैसे ही उसका पालन करना पड़ेगा। अपने मर्जी से आप नहीं कर सकते कुछ। जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, बहुत सारा निरीक्षण परीक्षण करते रहते हैं लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। तो जैसा उनको बताया गया रहता है कि आप इन इन चीज़ों का उपयोग करो और उसके बाद अपना जो है प्रयोग शुरू करो। अगर उसके अंदर जितना बताया गया है और जितने मात्रा में बताया गया है, उसके अलावा अगर आपने अपना जरा सा भी दिमाग लगाया तो प्रयोग असफल हो जाएगा। सही बात है। आपको नींबू पानी पीना है, आपने अपने मित्र को बताया नींबू पानी पीने का ये सामान है, इतना नींबू डालो, इतना शक्कर डालो, जो थोड़ा किसी को मसाला चाहिए वो डालो, और वो मेरे लिए लेकर आओ। अगर उसमें उसने जरा सा भी कम ज्यादा डाला तो क्या होगा? टेस्ट बिगड़ जाएगा, मतलब जो उसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो वैसे ही भगवान की भक्ति का जो धर्म है वो कैसे पालन करना चाहिए? जैसा भगवान ने बताया है वैसा। अपने मर्जी से कुछ भी डालोगे तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। इसीलिए भगवत गीता के 4 अध्याय के 2 श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम पहले नहीं हो जिनको मैं ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवत गीता 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को कहा, सही बात है, लेकिन उसके पहले भी भगवत गीता अवेलेबल थी। ऐसा नहीं है कि उसके पहले गीता नहीं थी। तो कब थी? तो भगवान कहते हैं कि ये सेम जो नॉलेज है ये मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। वही भगवत गीता जो अर्जुन को भगवान ने सुनाया, और 5000 साल पहले इस भगवत गीता को भगवान ने सुनाया,
उस समय प्रचार हुआ, उस समय जो अर्जुन पे प्रभाव पड़ा था वही प्रभाव आज भी पड़ सकता है। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने इसी भगवत गीता का प्रचार किया, और जिन लोगों ने इस भगवत गीता को फॉलो किया एज इट इज, बिना अपना मन का कोई विचार रखे, एज इट इज फॉलो किया, यथारूप फॉलो किया, तो क्या हुआ, उनके ऊपर भी वही परिवर्तन आया जो अर्जुन के ऊपर आया। 50 साल पहले प्रभुपाद जी इसको लेकर पूरे संसार में भ्रमण किए और पूरे संसार में इसका प्रचार किए। उस समय भी वही रिजल्ट आया जो रिजल्ट अर्जुन के ऊपर आया था। अर्जुन का क्या रिजल्ट था? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया अच्युता। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरा जो मोह है, मेरे लाइफ का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया है। स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है बुद्धि आ गई है। आज के समय पे चाहे वो नौजवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, सबके पास एक कॉमन प्रॉब्लम है। वो क्या है? सबकी स्मृति घूमी हुई है और सब किसी न किसी मोह में पड़े हुए हैं। ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, ये नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाऊंगा। सब इसी चक्कर में फंसे हुए हैं और सबका एक ही सॉल्यूशन है, भगवत गीता यथारूप। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखा तो भगवत गीता यथारूप लिखा, एज इट इज। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने जो इतना बड़ा मिशन शुरू किया है, इस मिशन का श्रेय मुझे नहीं जाता है, ये मेरे गुरु महाराज और भगवान कृष्ण को जाता है। लेकिन यदि आप मुझे कोई श्रेय देना चाहते हो तो मेरा एक ही श्रेय है कि मैंने जो गुरु परंपरा में भगवान की वाणी मुझे प्राप्त हुई है उसमें मैंने छेड़छाड़ नहीं की है, उसमें मैंने अडल्ट्रेशन नहीं किया है, उसमें मैंने अपने मन से कुछ मिलाया नहीं है। तो ये जो भगवत गीता आपको मिलती है इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, ये भगवत गीता एज इट इज है। ये वही ज्ञान है जो कृष्ण देना चाहते हैं और तात्पर्य में भी वही भाव है जो कृष्ण आपको अपने श्लोकों से सिखाना चाहते हैं। और कहीं जाओगे, कहीं और कोई भगवत गीता पढ़ोगे तो ये भाव आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो व्यक्ति इस्कॉन में या इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ता है, प्रभुपाद जी द्वारा लिखित भगवत गीता पढ़ता है, वो व्यक्ति कृष्ण को जान पाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को जान पाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सीरियस होता है। जो इस्कॉन में भगवत गीता पढ़ता है या इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ता है, बाकी संसार में जितने भी ग्रंथ है उसको पढ़ने के बाद लोगों में उतना बदलाव नहीं आता है, उतना तेजी से बदलाव नहीं आता है जितना तेजी से बदलाव आपको प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़कर आएगा। जितना दृढ़ ज्ञान है, जितना सशक्त ज्ञान है, वो सशक्त ज्ञान आपको यथारूप ज्ञान से मिलेगा। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, कैसे पालन करना है? एज इट इज, यथा उक्तम, जैसा बोला हूं वैसे ही करना, अपने मर्जी से कुछ जोड़ना नहीं। इसीलिए कई बार लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कई बार घूमता है, कृष्ण ने कहा है, फिर उनको हम लोग पूछते हैं कहाँ कहा है, वो गायब ही हो जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं। कृष्ण ने कहा है जिसके साथ अच्छा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा। कृष्ण ने कहा है तुम्हारे जीवन में दुख आएगा लेकिन तुम दुखी मत होना। कहाँ लिखा है गीता में, बताओ? कुछ भी अपने मन से जो उनके मन के विचार होते हैं, जो उनके मन का XYZ जो विचार होता है वो डालते हैं, ऊपर लिख देते कृष्ण ने कहा है। कहाँ कहा है उनको भी नहीं मालूम। तो ऐसे विचारों को, ऐसे भगवान के संदेश को मत पढ़िए। यदि भगवान के संदेश को पढ़ना है तो यथारूप पढ़िए, जैसा भगवान ने बताया है। और प्रभुपाद जी हमको वही संदेश देते हैं जैसा भगवान ने बताया है। आगे भगवान कहते हैं, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। तो जो व्यक्ति ऐसे अमृत धर्म को पालन करता है, कैसा? जैसा भगवान ने बताया है। जो व्यक्ति ऐसे पालन करता है जैसा भगवान ने बताया है, तो क्या होता है? तो वो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान स्वीकार करता है। भगवान भगवत गीता में एक जगह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति का गुण बताते हैं।
तो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो। भगवान कहते हैं मैं सबका प्रभु हूं, सबका। किसका किसका प्रभु नहीं हो वो नहीं बोले, सबका प्रभु हूं। जितने भी सृष्टि में मास्टर हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, सबके प्रभु कौन है? कृष्ण है। तो फिर ये जो बाकी जो देवी देवता हैं, गुरु हैं, बाकी लोग, ये कौन है? मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये सब मुझसे ही निकले हैं। ये पूरी सृष्टि भगवान से प्रकट हुई है। तो पहला चीज क्या है? अहम सर्वस्य प्रभुवो। पहला चीज है मैं सबका प्रभु हूं। भगवान कृष्ण सबके प्रभु हैं, सबके मास्टर हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान हैं। पहला एक चीज। दूसरा भगवान कहते हैं ये स्वीकार करो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे निकला है। कृष्ण परम भगवान है और सृष्टि का सब कुछ कृष्ण से प्रकट हुआ है। ये दो चीज को स्वीकार करो। और स्वीकार करके क्या करना है? इति मत्वा भजन्ते माम। ये दो चीज स्वीकार करके मेरा भक्ति करो, मेरा भजन करो। तो क्या होगा? बूढ़ा भाव समन्विता। ऐसे आदमी को बुद्धिमान आदमी कहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति किसको कहते हैं? जो कृष्ण को भगवान मानता है। दूसरा, जो ये मानता है कि सब कुछ सृष्टि में कृष्ण से प्रकट हुआ है। सारे देवी देवता, सारे मनुष्य, सारी सृष्टि, भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि, सब कुछ कृष्ण से आई है। और ये दोनों बात को स्वीकार के जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान के दिए गए ग्रंथों को पढ़ता है, भगवान के भक्तों को का संगत प्राप्त करता है, भगवान के भक्तों को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है, वो व्यक्ति होता है बुद्धिमान व्यक्ति। ये भगवत गीता का श्लोक है। तो यदि किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनना है तो सबसे पहले उसको भगवान कृष्ण को भगवान मानना पड़ेगा या स्वीकार करना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा नहीं मानूंगा तो भी कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं है। ऐसा नहीं, आपके नहीं मानने से वो भगवान नहीं रहेंगे। आप फिटकिरी उठा के बोलोगे मैं इसको चीनी मानता हूं, तो वो चीनी नहीं, वो फिटकिरी रहेगी। वैसे कृष्ण को आप भगवान मानो या ना मानो, उससे कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमको फर्क पड़ेगा। अभी ये लकड़ी का टेबल है, आप बोलो नहीं कि मैं इसको प्लास्टिक का टेबल समझता हूं, तो आपके मानने से ये प्लास्टिक का नहीं हो जाएगा। वैसे ही कृष्ण भगवान हैं, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। तो भगवान यहां पे कहते हैं श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति करता है वो व्यक्ति कैसा होता है? अतीव में प्रिय। भगवान को बहुत प्रिय है ऐसा व्यक्ति। कैसा प्रिय है? अतीव। तीव्रता लगाएं इसमें कि बहुत ज्यादा प्रिय है ऐसा व्यक्ति। तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, आप सभी इतने सुंदर प्रांगण में आए हैं भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी की, इसमें आके भक्तों का संग करिए। भक्तों के संग से क्या प्राप्त होता है? तो प्रभुपाद जी यहां पे लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक निराकार की धारणा लाभप्रद है। लोग कब तक भगवान को निराकार मानते हैं? जब तक उनको भक्त नहीं मिल जाते, कृष्ण भक्त नहीं मिलते हैं। जब कृष्ण भक्त मिल जाते हैं तो कृष्ण को स्वीकार करें। तो क्या होता है उससे? परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार करने नहीं होते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है भगवान के भक्तों के साथ मिलके, उसके लिए रास्ता शॉर्टकट हो जाता है। उसका जीवन, उसका भक्ति आसान हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि हरे कृष्ण मंदिर के जो भक्त लोग हैं इनके साथ रहेंगे तो हमारा जीवन थोड़ा उलझ जाएगा,
क्योंकि ये लोग हमको जबरदस्ती भक्ति करना सिखा देंगे, माला करना सिखा देंगे, गीता पढ़ने के लिए बोलेंगे। अभी लाइफ में ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम है, कहाँ से गीता पढ़ेंगे, कहाँ से नाम जप करेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप भगवान कृष्ण के भक्तों का संगति करते हो तो जो जीवन की बहुत सारी धारणाएं हैं ना, जो जीवन के बहुत सारे नियम कानून है ना, ये सब से हम बच जाएंगे और बड़े आसान रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे। भगवान कृष्ण ही हैं जिनकी भक्ति सबसे सरल है। सबसे सरल भक्ति अगर किसी के तो भगवान कृष्ण की। एक बार प्रणाम कर दो, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का नाम जप कर लो, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आपको कुछ भोग लगाना है, जो आपके पास है वो लगाओ। आपके पास एक पत्ता तुलसी है, वो भी भोग लगा सकते हो। आपके पास 56 भोग है, वो भी लगा सकते हो। कृष्ण सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो ये बड़ा आसान है कि भगवान की भक्ति करना, और ऐसी भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। तो हमें संसार में ऐसे तो हम बहुत सारे फॉलोअर बना रहे हैं, है ना, लेकिन हमको एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना है, एक ऐसे व्यक्ति की भक्ति करनी है जिसकी भक्ति करने से हमारा जीवन आसान हो और आनंदमय हो, अमृतमय हो। भगवान इस धर्म को कह रहे हैं ये अमृतमय धर्म है। ये वो धर्म नहीं है कि आप हिंदू का धर्म पालन करोगे तो मुस्लिम क्रिश्चियन नाराज हो जाएंगे, या आप ब्राह्मण का धर्म पालन करोगे तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाराज हो जाएंगे। ये वो धर्म नहीं है, ये अमृतमय धर्म है कि जब आप ऐसे धर्म का पालन करोगे तो हर व्यक्ति आपसे खुश रहेगा और ये धर्म हमारे जीवन में आनंद देगा, अमृतमय जीवन का आनंद देगा। कई बार लोग कहते हैं आपके हरे कृष्ण के जो भक्त हैं वो बड़े अच्छे दिखते हैं, बड़े सुंदर हैं, उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये अमृतमय धर्म का पालन कर रहे हैं और उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो जिसके जीवन में अमृत है, आनंद है, वही ना आपको अच्छा हंसता खेलता दिखेगा। नहीं तो आप देखिए हरे कृष्णा मंदिर के बाहर, गेट के बाहर बहुत सारे लोग हैं, आप जाकर देखिए, किसी के चेहरे पर पढ़ लीजिए किसी के जीवन में आनंद दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अमृतमय धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। सबसे पहला है सबसे आसान काम करना, और वो है भगवान के नाम का जप करना। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप करिए, सबसे आसान है। कलयुग में सबसे आसान है भगवान का भक्ति करना, भगवान का नाम जप करके। हरेर नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में यदि अगर कोई धर्म है तो वह है संकीर्तन धर्म, भगवान के नाम का जप करने का धर्म है। और इसे हर जगह पे, चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, किसी भी साधु का लिखा हुआ ग्रंथ उठा लीजिए, आपको उसमें एक ही मिलेगा कि कलयुग जो है उसमें केवल नाम का बड़ा महत्व है, भगवान का नाम जप करना है। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान प्रकट हुए हैं। आपको अगर भगवान का आभास करना है कि कलयुग में भगवान कहाँ है, तो कलयुग में भगवान हैं, अभी भी अवेलेबल हैं। कहाँ हैं? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान अपने नाम में प्रकट हुए हैं। तो अगर आप भगवान का नाम जप करते हो तो आप ऐसे धर्म से जुड़ जाते हो, आप भगवान को प्रसन्न कर पाते हो। और यदि आपको ऐसे धर्म के बारे में जानना है तो आप इस्कॉन मंदिर में आके, हरे कृष्ण मंदिर में आके ऐसे ग्रंथों को पढ़िए जो अमृतमय धर्म का ज्ञान देता है। ऐसे धर्म को पढ़िए। नहीं, आप किसी धर्म को पढ़ो, एक धर्म को आप पढ़ो, दूसरा आदमी आके बोलता है नहीं हम पालन नहीं करते, ये थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन आप भगवत गीता उठा के देखो, भगवत गीता का फिलॉसफी आपको सारे धर्मों में मिलेगा। तो ऐसे अमृतमय धर्म का हमको पालन करना है। वो हमको कहाँ से मिलेगा? हमारे ग्रंथों से प्राप्त होगा, वो आपको भगवत गीता भागवतम से प्राप्त होगा। तो ऐसे धर्मों का ज्ञान हमको ग्रंथों से मिलेगा। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की है। प्रभुपाद जी रात रात भर जागकर ऐसे इन ग्रंथों को लिखते थे।  और क्या करना है? और भगवान के भक्तों की संगति करनी है।
जैसे दारू पीने वाला दारू पीने वाले की संगति करता है, पढ़ाई लिखाई करने वाला पढ़ाई लिखाई करने वाले की संगति करता है, वैसे ही जो जिस व्यक्ति को भक्ति करना है उसको भक्तों की संगति करनी चाहिए, तो उसका भक्ति बड़ा आसान हो जाता है। और चौथा है जो सबसे आसान है, कुछ नहीं कर सको तो कम से कम ये करो, क्या है? भगवान का प्रसाद खाइए। आप मंदिर में आइए, भगवान का प्रसाद पाइए, जब घर में जाइए तो भगवान को कुछ भोग लगाइए और भोग लगा के घर में भी प्रसाद पाइए। जरूरी नहीं है कि आप हर समय मंदिर आइए, आएंगे तो बहुत अच्छा है, आपको बना बनाया मिल जाएगा लेकिन वैसे भी आप घर में भी बना के भगवान को भोग लगा के पा सकते हैं। तो ये जो बड़ा आनंदमय जो धर्म है, भगवान की भक्ति है, भगवत गीता का ज्ञान है, इसको आप हर समय अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इस अमृतमय धर्म को पालन करना बड़ा आसान है और इस श्लोक में भगवान हमें यही सीख दे रहे हैं। तो अभी यह भगवान प्रकट होने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि भगवान को हम सब स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने दोनों हाथ ऊपर कर लें ताकि हम भगवान को ऊंचे स्वर में उनका नाम लेकर उनका स्वागत करेंगे। तो सभी लोग जोर से बोलेंगे, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्री श्री गौनिताय भगवान के, श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्णा।